नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनोस्फियर, जहां हम जिंदगी बदलने वाली कहानियां लाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया चैंपियन समझती है, लेकिन जिसने खुद को 2.5 साल तक फेलियर महसूस किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट की स्टोरी नहीं है, ये है माइंडसेट की, लीडरशिप की और उस मिडिल लेन की कहानी जो हमारे जीने का तरीका बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट में आप जो सुनेंगे वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। वेस्ट दिल्ली के डस्टी मैदान, एक स्कूटी पर सवार लड़का, हाथ में क्रिकेट बैट और दिल में एक अजीब सी भूख। विराट कोहली के लिए क्रिकेट कभी सिर्फ खेल नहीं था। हम सब सोचते हैं स्पोर्ट मतलब पीई पीरियड, मतलब टाइम पास, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। लेकिन विराट कहते हैं ये सोच ही गलत है। स्पोर्ट एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको वो चीजें सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। सोचिए, जब आप फील्डिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ खड़े नहीं होते, आप बैट्समैन का इंटेंट सेंस कर रहे होते हैं। क्या वो अग्रेसिव खेलेगा, क्या डिफेंसिव रहेगा? आपको डिसाइड करना होता है 5 कदम आगे जाऊं या 5 कदम पीछे। ये इंट्यूशन है, ये सिचुएशनल अवेयरनेस है, और यही अवेयरनेस आपको जिंदगी में चाहिए, चाहे आप रोड पर गाड़ी चला रहे हों या बोर्डरूम में बैठे हों। विराट के शब्दों में, स्पोर्ट ओपन्स अप अ साइड ऑफ यू दैट मेक्स यू अ मोर प्रोडक्टिव पर्सन। जब आप जीतना चाहते हैं तो आपको प्लान करना होता है, और ये प्लानिंग आपसे वो निकालती है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है दोस्तों, ये मेंटल ट्रेनिंग है, कॉग्निटिव एवोल्यूशन है, और यही वो फाउंडेशन था जिस पर विराट ने अपनी पूरी जिंदगी बिल्ड की। अब सुनिए एक ऐसा मोमेंट जिसने विराट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्लास 11th, सेवियर कॉन्वेंट स्कूल। विराट क्लासरूम में नहीं है, वो बाहर सीनियर्स के साथ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियां खुली हैं, पूरी क्लास देख रही है, और तभी वाइस प्रिंसिपल आ जाती है। वो औरत जिनसे सब डरते थे, स्ट्रिक्ट, नो नॉनसेंस। सब सोचते हैं आज तो विराट की खैर नहीं, लेकिन होता है उल्टा। वाइस प्रिंसिपल पूछती हैं, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? विराट ऑनेस्ट है, वो कहते हैं मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता हूँ, मेरी जिंदगी तो क्रिकेट है। और अब सुनिए जो हुआ। वाइस प्रिंसिपल बोली, देन फॉलो दैट कंप्लीटली। बस इतना ही, नो पनिशमेंट, नो लेक्चर, नो प्रेशर, बल्कि परमिशन अपने पैशन को पूरी तरह फॉलो करने की। दोस्तों, ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने विराट को बताया जब आपको अपनी लेन में चलने की फ्रीडम मिलती है, तब आप अपना बेस्ट निकाल सकते हैं। स्कूल ने उन पर किताबों का बोझ नहीं डाला, इंस्टेड उन्होंने विराट के ड्रीम को रिस्पेक्ट किया। और यही तो असली एजुकेशन है, फोर्सिंग नहीं बल्कि फैसिलिटेटिंग। आज विराट जो है, उसमें उस एक कॉन्वर्सेशन का बहुत बड़ा हाथ है। कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है अनप्रेशराइज्ड पाथ, जब आप वो कर सके जो आप सच में करना चाहते हैं, बिना दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बोझ के। अब बात करते हैं लीडरशिप की। विराट कोहली सिर्फ कैप्टन नहीं थे, वो एक माइंडसेट आर्किटेक्ट थे, लेकिन उनकी लीडरशिप फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं लीडरशिप इनसिक्योरिटी का एब्सेंस है। मतलब जब तक आप खुद अपने आप से सिक्योर नहीं हैं, आप दूसरों को लीड नहीं कर सकते। पहले खुद की जिम्मेदारी लीजिए, अपनी फेलियर्स एक्सेप्ट कीजिए, अपना स्पेस साफ रखिए, फिजिकली भी मेंटली भी। तभी आप टीम की फेलियर्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। विराट ने MS धोनी को देखा, बहुत करीब से ऑब्जर्व किया, और एक बात सीखी, आप सबको खुश नहीं कर सकते। एक लीडर की लॉयल्टी विजन के साथ होती है, सबकी कंफर्ट के साथ नहीं। कुछ लोग कंफर्टेबल वेज चाहते हैं, लेकिन ग्रेटनेस के लिए इंटेंसिटी चाहिए, और अगर कोई उस इंटेंसिटी को नहीं समझता तो लीडर को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। विराट की 3 पिलर्स ऑफ लीडरशिप। 1. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले खुद को मैनेज करो, फिर टीम को। 2. विजन ओवर कंफर्ट, गोल सबसे ऊपर है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। 3. इनसिक्योरिटी फ्री ओनरशिप, जब टीम हारे तो आप शील्ड बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इससे बाकी प्लेयर्स को फ्रीडम मिलती है पूरे कमिटमेंट के साथ खेलने की। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, चाहे आप ऑफिस में हो या घर में या अपने बिजनेस में। असली लीडरशिप यही है, ईगो नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, बस प्योर सेल्फलेस विजन। और अब आते हैं उस चैप्टर पर जिसे सुनकर आपको लगेगा यार ये तो मेरी स्टोरी है। 2.5 साल तक विराट कोहली सेंचुरी नहीं बना सके। दुनिया के सबसे अग्रेसिव बैट्समैन, वो बंदा जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था, स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन क्यों?
विराट बताते हैं, मैं सुपरफिशियल लेन में फंस गया था। सुपरफिशियल लेन मतलब वो जगह जहाँ सिर्फ एक्सटर्नल नॉइज सुनाई देती है। लोग क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, आपकी पुरानी इमेज क्या है, बस यही सब। और इस नॉइज में असली खेल कहीं खो गया था। एशिया कप में कमबैक हुआ, 71वीं सेंचुरी आई और जानते हैं विराट ने क्या किया? वो हंसे। जी हाँ, हंसे। उनके अपने शब्द में, जैसे ही मैंने 100 बनाया मैं जोर से हंस पड़ा। उन 2 सेकंड्स के लिए मैंने खुद को उस मोमेंट में जाने दिया। ये हुआ, ये खत्म हुआ और अगले दिन सूरज फिर निकला। ये फॉरएवर तक चलने वाला नहीं था। दोस्तों, ये कोट सुनकर मुझे गूज़बम्स आ गए, क्योंकि इसमें जो विजडम है वो सालों की थेरेपी से नहीं मिलती। विराट हंसे क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ, मैंने इस माइलस्टोन को लाइफ और डेथ बना दिया था, लेकिन जब ये आया तो दुनिया नहीं बदली, सब कुछ वैसे ही रहा। तो फिर इतना प्रेशर क्यों? यही है मिडिल लेन में वापस आने की ताकत। मिडिल लेन मतलब वो स्पेस जहाँ सिर्फ प्योर इंट्यूशन काम करता है। एक्सटर्नल वर्ल्ड साइलेंट हो जाती है, बस आप और आपका काम। नो प्रेशर, नो एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ फ्लो। और यही चीज उन्हें वापस फॉर्म में ले आई। ये लेसन हमें याद रखना चाहिए। जब भी आप स्टक फील करें, सोचो, क्या मैं सुपरफिशियल लेन में हूँ या मिडिल लेन में? अगर आंसर सुपरफिशियल है तो वापस आओ, सेंटर में आओ, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। विराट एक और पावरफुल डिस्टिंक्शन करते हैं, ब्लेसिंग और इंटेंट। ब्लेसिंग मतलब ग्रेस, वो चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वेस्ट दिल्ली का एक लड़का स्कूटर पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार बन गया। इसमें ब्लेसिंग थी, गॉड्स ग्रेस था। लेकिन विराट कहते हैं, ब्लेसिंग सिर्फ एक दरवाजा है। असली वेरिएबल जो आपके कंट्रोल में है वो है इंटेंट। इंटेंट मतलब आपकी नीयत। फेलियर आएगी, ये तो सर्टेन है, स्टैटिस्टिक्स यही कहती है, लेकिन सेल्फिश इंटेंट, ये आपकी चॉइस है। विराट कभी मिस्टेक से नहीं डरते, क्योंकि अगर इंटेंट टीम की सक्सेस के लिए था तो मिस्टेक सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, ग्रोथ का मौका है। ये मैसेज वो अपनी बेटी वामिका को देते हैं। तुम लाइफ में फाइन रहोगी, स्ट्रगल को अवॉइड करके नहीं, बल्कि डेली वर्क में कॉम्प्रोमाइज ना करके। रेस्ट करो, रिकवर करो, ट्रेनिंग करो रिलेंटलेसली। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल। हम सब रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। जो आपके हाथ में है वो है आपका एफर्ट, आपका डिसिप्लिन, आपका इंटेंट। बस उस पे फोकस करो, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली की कहानी, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ क्रिकेटर नहीं है बल्कि एक माइंडसेट आर्किटेक्ट है। उन्होंने हमें सिखाया, स्पोर्ट एक कोर सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट अ गेम। अनप्रेशराइज्ड पाथ चूज करो। लीडरशिप मतलब इनसिक्योरिटी का एब्सेंस। सुपरफिशियल लेन से मिडिल लेन में आओ। इंटेंट को अचीवमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंस दो। और सबसे बड़ी बात, अपनी लेन में चलो, अपने इंटेंट के साथ चलो, बाकी दुनिया की नॉइज को इग्नोर करो, क्योंकि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। विराट कहते हैं, जब स्कोर टाइट हो और प्रेशर हाई हो तब आपको चूज करना पड़ता है, रिट्रीट करूं या लीप लूं। और यही लीप लेने की हिम्मत, गेम में हो या लाइफ में, यही सबसे बड़ी स्किल है। तो आज से अपने आप से पूछो, क्या मैं सही इंटेंट के साथ काम कर रहा हूँ या मैं अभी भी सबको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आंसर दूसरा है तो वक्त आ गया है अपनी मिडिल लेन में आने का। ये थी आज की ऑडियो बुक। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सुनोस्फेयर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं असली जिंदगी की असली कहानियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।